वर्ष 21 सितंबर 2023 को रामसिंह थाने के भरूड़ी गांव में एक कृषि बेरे पर एक नकबजनी हुई थी जो अज्ञात थी और पुलिस के काफ़ी प्रयासों के बावजूद उसका पता नहीं लग रहा था। चूँकि परिवादियों की रिपोर्ट के अनुसार उसमें काफ़ी केस और जाना लिखाया था और वो उनके कोई ज़मीन सौदे का रकम थी, तो उस पे एफआईआर दर्ज हुई थी रामसिंह थाने में। और जैसा कि पता है कि पैसे उनको कोई ज़मीन सौदे से आने थे, तो और उसकी भौगोलिक लोकेशन स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि बिना जानकारी के वहाँ पर आमदरफ्त आम लोगों की कम है, तो ऐसी स्थिति में बिना जानकारी के ऐसी चोरी हो नहीं सकती। तो इसी के मद्देनज़र जो पुलिस टीम है वो पिछले करीब मानिए 5-6 महीने से प्रयास कर रही थी और उसी कड़ी में सिलसिले में ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल सर्विलांस और दूसरे माध्यमों से भी जो पुलिस की टीम, हमारी डीएसटी की टीम, सीओ साहब के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही थी और हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसी की वजह से, उस मेहनत की वजह से इस चोरी में कुछ इनपुट मिला, जिसमें कुछ लोकल लोग और एक बंदा तो ऐसा था जो उसके वहीं रहता था और उसी की लीक करने से, इंफॉर्मेशन लीक करने से, बताने से आगे उसने अपने साथियों को बताया, साथियों ने कुछ और लोगों को इन्वॉल्व करके और उन्होंने 21/9 की रात्रि को उस नकबजनी को अंजाम दिया, जिस पर यह प्रकरण दर्ज किया गया और आज इस नकबजनी के सिलसिले में 7 लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया और इसका पीसी रिमांड लिया गया। अभी हम इस पे रिमांड लेके आगे अनुसंधान कर रहे हैं और इसमें जो भी माल मसरूका गया है उसकी रिकवरी के लिए अब हमारे आगे प्रयास रहेगा। सर, इस चोरी में कितने लोग शामिल थे? देखिए, अभी अरेस्ट करके हमने किया है, तो अभी जो प्राथमिक जांच हुई है, अभी डिटेल इंट्रोगेशन अभी चलेगा। इसमें इनके बताई चीज़ों की तायद की जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा। नकबजन नॉर्मली जो चीज़ हमें कई बार बताते हैं वो भ्रामक जानकारी भी होती है, इसलिए इनकी बताए अनुसार अभी जो लोग सामने हैं उनके अलावा ये नहीं है, लेकिन हम इनकी बातों को तथ्यों से वेरीफाई करेंगे। तो जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा उसमें नए तथ्य भी आने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते सर, इसलिए अभी एग्जैक्ट कुछ कहना जल्दबाजी हो। सर, ये कोई गैंग है या आसपास के पड़ोसी? नो डाउट इसको गैंग कह सकते हैं, क्योंकि सभी लोग आपस में वेल नोन है और इनको जब पता लगा कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ पड़ी है और उसके बाद इन्होंने माइंड बनाया और उसमें कुछ लोगों का बिल्कुल ऐसा बैकग्राउंड भी है। सर, जो पकड़े गए आरोपी हैं वो इस चोरी के अलावा किसी अन्य मामले में भी कोई लिप्त है? हाँ, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और इसके अलावा भी इन्होंने और क्या क्या इस दौरान किया है, कहाँ कहाँ गए हैं, वो जैसा मैंने पहले बताया कि इनकी बातों को हम वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली नकबजन एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं बताती है। जैसा आप लोग सभी जानते हैं, बुद्धिजीवी है, कि चोर कभी भी एकदम सारी जानकारी एकदम से नहीं उगलता है। इसमें सर कोई हिस्ट्री शीट है? और इसके अलावा जो टीम ने प्रयास किए हैं उसमें लगातार अभी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी किया। उसमें डिप्टी साहब को पता है, आप यहाँ काफ़ी 2-3 बार वहाँ जाके आए हैं और घर वालों से भी मिले, तो खुशी इस बात की है कि जो पीड़िता परिवादी है वास्तव में एक नीडफुल महिला थी और उनकी घरेलू स्थिति का फ़ायदा उठा के ये उनके साथ भी एक तरह की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नकबजनी के खुलने से उनको भी न्याय मिलेगा। और जो प्रयास टीम ने किया है वो डिप्टी साहब के और सीआई साहब के साथ में हमारी डीएसटी टीम भी थी, तो और डिटेल है वो। क्या आरोपियों ने महिला के साथ कोई बदसलूकी की थी? सर, ये चोरी